ओम शांति। युवा दिल की आवाज के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर एक नया कार्यक्रम लेके आए हैं। अरुण भाई जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और कार्यक्रम का नाम है आजादी की नई अद्भुत अलौकिक सुबह। जैसे हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता अथवा आजादी हम सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु इसका महत्व तभी मालूम पड़ता है जब आप गुलामी से भी परिचित हो। तो जैसे हम जानते हैं इतिहास को, 200 वर्षों की गुलामी के बाद जब भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब से हर वर्ष 15 अगस्त को लाल किले पे प्रधानमंत्री भारतवर्ष के ध्वज का ध्वजारोहण करते हैं और पूरा भारतवर्ष शान से अपनी आजादी का सम्मान करते हुए तिरंगे को सम्मान पूर्वक नमन करता है, सैल्यूट करता है और जोश से जनगण मन गायन कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। तो भारतवर्ष की स्वतंत्रता की इस 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई है। दो शब्द में कहना चाहूंगा, किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ऐसी इस 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। अरुण भाई जी। सबसे पहले तो आपको भारत के स्वतंत्रता दिवस, पुनीत दिवस, राष्ट्रीय त्योहार जिसको कि हम मनाने जा रहे हैं, उसको कोटि कोटि आपको मुबारक हो, शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हम 1947 से इस दिवस को मनाते चले आ रहे हैं और हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। जैसे रतन भाई जी ने बताया कि आज़ादी का हमें पिछले 200 साल, मेरे हिसाब से रतन भाई जी 200 नहीं, हम सैकड़ों वर्षों से गुलाम हैं। जी जी। भले मुगल आए, उन्होंने यहाँ घर बना लिया, परंतु हम जितने वर्ष रहे उनके अधीन ही रहे। भारतीय कल्चर जो है उनके अधीन ही रही। जी जी जी। उसको ही वास्तव में हम आज़ादी कह सकते हैं, जिसमें कि जहाँ के बहुसंख्यक लोग हों और उनकी कल्चर अपने तरह से एंजॉय कर सकते हैं। परंतु अंग्रेजों ने आकर सारी कल्चर को तहस नहस कर दिया। तो इसलिए आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई, जिसके पहले महान योद्धा, त्यागी, तपस्वी हमारी बहन से शुरू। तो आप समझ सकते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत जब एक नारी से होती है, वो अद्भुत होती है, अलौकिक होती है। वो नारी भी ऐसी जो युद्ध के मैदान में, उस समय हमारे कितने राजा महाराजा, कितने योद्धा होंगे, परंतु झंडा लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी सबसे अग्रणीय रहे। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। एक चिंगारी लगी और लगभग 90 वर्ष उस चिंगारी को एक भयंकर ज्वाला बनने में लग गया और 1947 को हमें वो ज्वाला जो है ठंडी हुई। इस ज्वाला के अंदर हम सब जानते हैं, हजारों लाखों हमारे भाई बहनों ने अपने जीवन की बलि दी है और हजारों लाखों भाइयों ने, बहनों ने अपना सब कुछ छोड़कर इस आजादी की लड़ाई के अंदर, अभियान के अंदर, आंदोलन के अंदर अपना तन मन धन न्यौछावर किया है। आज वही आजादी को हम किस रूप में मना रहे हैं, बहुत ही अफसोस, दुख भरी
घटना खुशियां लेकर हमारे सामने आ गई। खुशियों के बीच में एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि 1947 को जब अंग्रेजों की चाल के मुताबिक इस देश का बंटवारा हो गया, दो धर्मों के आधार पर एक राष्ट्र बना दिया गया। जैसे ही आजादी का बिगुल बजा, स्वतंत्रता का बिगुल बजा, जो लोग रहने वाले थे अपनी मातृभूमि को छोड़कर अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भारत के अंदर और भारत से कोई पाकिस्तान के अंदर जाने लगे। वो एक धर्म के नाम पर लोगों के बीच में एक ऐसा जहर फैला जिसमें निर्दोष लाखों ही हमारे भाई बहन, बच्चे, नारियां, उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता कि हमें आजादी के साथ एक दुख भरी दास्तां ये भी हमारे साथ में आ जाती है। तो इस तरह से हम इतने वर्षों से आजादी को मनाते चले आ रहे हैं, स्वतंत्रता को मनाते चले आ रहे हैं। तो अरुण भाई जी, आपके हिसाब से आजादी किसे कहा जाए? हाँ, देखो, आजादी आप समझ सकते हैं कि हम एक उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे कि एक हीरा होता है। हीरा एक बहुत बड़ा पत्थर होता है और वो पहाड़ों के अंदर, गुफाओं के अंदर पड़ा रहता है, वर्षों पड़ा रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पर जब मानव उसको निकाल कर लाता है और निकाल कर लाने के बाद कारीगर उसकी हथियारों के साथ, औजारों के साथ कटिंग करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, तो वो चमकता है और हीरा बन जाता है और वो करोड़ों रुपए का हीरा बन जाता है। ऐसे ही पहाड़ों के अंदर, गुफाओं के अंदर जो ये पत्थर पड़ा रहता है वो छिपा रहता है। उसके ऊपर बरसात, धूल, मिट्टी आदि सब कचरा डलता रहता है। परंतु मानव ने खोज की, निकाला, कारीगरी के आधार पर उसको काटा, पॉलिश किया और वो बाजार में एक बहुमूल्य पत्थर बन जाता है। मैं समझता हूं आजादी भी एक ऐसा ही हमें मिला, पत्थर मिला। आजादी के समय भारत की क्या हालत थी वो बताने वाली नहीं है, सब जानते हैं। परंतु अगर आज हम कंपेयर करें 1947 के हालात से और आज के हालात से, बहुत कुछ परिवर्तन आया, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु उसके ऊपर जैसे उसको कटिंग करके कारीगरी के द्वारा चमकाया जाता है, वो हम अपने इस आजादी रूपी, हीरे रूपी पत्थर को हम वो शेप नहीं दे सके। इसलिए आजादी का मतलब ये है कि आज हमें बहुत कुछ करना है। हम 75 वर्ष मना रहे हैं, तो इस आजादी के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो साधारण भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में आजादी क्या हुई फिर? साधारण भाषा में जैसे मैंने उदाहरण बताया कि एक हीरे के ऊपर हमें मिट्टी को छानना पड़ेगा। कौन करेगा? जिसको चाहिए। आजादी किसको चाहिए? हमें चाहिए। हमें चाहिए ना, जी। भारत को नहीं। भारत के अंदर रहने, भारत तो एक हमें गिफ्ट मिला है, एक डायमंड मिला है। उसको निखारने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। अब अपने आप से हम पूछें कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मालूम पड़ जाएगा कि स्वतंत्रता का मेरे लिए क्या अभिप्राय है। जी जी। तो आजादी के संदर्भ में ये जो आपने कहा कि धूल से ढका हुआ हीरा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है आपने पूछी। जैसे कि धूल, मिट्टी होती है, बरसात हुई, कचरा डलता रहता है,
ऐसे ही हमारे इस आजादी के जो हमारा पर्व है, जो हमें उपहार में मिला, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी है बहुत इतनी जबरदस्त डल गई कि उसको आज तक हम मिटा नहीं पाते, और ही नया रूप बनकर जाती जा रही है। सांप्रदायिकता का उदाहरण हमारे सामने ही 1947 आजाद होते ही मिल गया। हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नस्लवाद, भाई भतीजावाद, स्वार्थ भावना, ये क्या है? ये हमारी आजादी के ऊपर धूल मिट्टी जम गई है। इसको कौन साफ करेगा? आज देखिए हालात क्या हैं। हमारी कामुक वृत्तियों के कारण नारी जाति का जो अपमान हो रहा है, उसका कौन जिम्मेवार है? ये धूल मिट्टी तो और क्या है, हमारे ऊपर एक कलंक है। आज धन के लालच के कारण, स्वार्थ के कारण, एक मॉडर्नाइजेशन को सामने रखकर आदमी अपने शरीर को दुनिया के सामने ओपन कर रहा है। ये क्या है? ये आधुनिकता नहीं है, ये एक धूल मिट्टी है हमारे जीवन के ऊपर। आजादी को हम गलत रूप में ले रहे हैं। और आप देखिए कितनी एक गलत बात हम कैसे कर रहे हैं कि जो बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे उनको पेट में ही मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं। ये क्या है? ये कलंक है हमारे ऊपर। कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ना। इसका जिम्मेवार कौन? ये हमने खुद अपने हाथों से, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये कोई बाहर से नहीं आई हैं, ये हमने क्रिएट की है। उसको और ज्यादा हम क्रिएट करते जा रहे हैं, इसलिए इसकी सफाई की जरूरत है। तो ये धूल मिट्टी को हमें साफ करना पड़ेगा, तब ही हम वास्तव में अपनी सच्ची आजादी को मना सकते हैं। हमारे शहीदों ने, जो हजारों लाखों लोग भारतवर्ष की स्वतंत्रता में शहीद हुए, और उसमें कुछ एक जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और इसमें नंबर 1-2 पे हम भाग लेने वाले समझते हैं, जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं। ऐसे लोग, आप क्या समझते हैं कि जो इन्होंने कल्पना की थी, आजादी का रूप देखा था कि आजाद होने के बाद भारतवर्ष ऐसा होगा, क्या हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाए हैं? उसी के अनुरूप ये भारतवर्ष आजाद हुआ है? मैं तो समझता हूँ अगर वो आज जिंदा होते, माथा पकड़ के बैठ जाते, सुसाइड कर लेते। सुसाइड कर लेते। और मैंने सुना था, एक पंजाबी गाना सुना था, भगत सिंह का था, वो यही बताया था। उसको, उसकी आत्मा को ले आए, दिखा रहे हैं कि देख ये पंजाब, मतलब ये देख भारत की हालत क्या है, जो तुमने, जिसके लिए तुमने फांसी का गला, फंदे फंदे को गले में लगाया, उसका ये। सच में उन्होंने ऐसे देश की कल्पना की थी जिसके लिए उन्होंने अपनी जीवन लगा दिया। चंद्रशेखर ने सीने पर गोलियां खाई, बच सकते थे वो, जी जी। उनको ऑप्शन थी बचने की, हाँ, परंतु उनको कहा नहीं, गया। परंतु नहीं, उन्होंने देश के खातिर, आजादी के खातिर अपने जीवन को लगा दिया। एक ऐसा देश होगा जहाँ सब प्यार से रहेंगे, सब उन्नति करेंगे, हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार होगा। न जाने कैसी कैसी कल्पना, बापू गांधी ने तो राम राज्य की कल्पना की थी। राम राज्य का नाम कहाँ है आज? आज तो रावण राज्य बनता जा रहा है। चारों तरफ सुबह अखबारों में, टीवी में, आप कोई, आपको एक भी खबर अच्छी मिलती है? अगर होती है तो उसको पढ़ते नहीं है। अखबारों के लास्ट कोने के अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है। तो ये हमारी आजादी आज है। जो हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने जीवन लगाया है, उनका ऐसा सपना नहीं था। उनका सपना था राम राज्य का, जिसमें सब बराबर हों, कोई झगड़ा ना हो, कोई धर्म का भेद ना हो, कोई जाति का भेद ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो। परंतु आज के आजादी का हमने जो रूप देख रहे हैं, ये हमारे सामने हो। काश वो नहीं है, अच्छा है वो नहीं। ये जो आजादी की नई अद्भुत अलौकिक सुबह की हम चर्चा कर रहे हैं, ये कैसे आरंभ होगी, आप क्या समझते हैं?
देखो रतन भाई जी, इसमें एक और बात आती है। हम कहते हैं हम आजाद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक उदाहरण से आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक बहुत बड़ा जेल है, जेल के अंदर बहुत लोग रह रहे हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, परंतु उनको पाबंदी है, इस दीवार से बाहर नहीं जा सकते। आजाद हैं, उस चार दीवारी के अंदर आजाद हैं, परंतु दीवार को पार नहीं कर सकते। हमारी भी आज आजादी ऐसी ही है। भारत हमारा देश है, हम आजाद हैं, परंतु हमारे पांव में जंजीरें हैं, जो दीवारें हैं, सांप्रदायिकता की दीवार, जाति भेद की दीवार। बताइए, धर्म भेद के झगड़े। आज देखिए, कहीं पर भी एक छोटी सी घटना सारे भारत को जला देती है, जला सकती है। हम जाति पाति के अंदर फंसे हुए हैं, और तो छोड़िए, एक भ्रष्टाचार का जो दानव है, इसने हमारी आजादी को पूरा निगल लिया है। गरीब की सुनवाई खत्म हो गई है। जिसकी लाठी उसी की भैंस जो हम सुनते थे, वो आज देख रहे हैं। पहले अंग्रेजों के लिए कहते थे, जिनकी लाठी उसी की भैंस, आज हम किसको कहें? अपने ही लोगों को कह रहे हैं। तो ये सब चीजें, जब घोर अंधकार होता है तो क्या होता है? अंधकार अंधकार नहीं रहता ना, उसके लिए नई सुबह आने वाली होती है। मैं समझता हूं अभी हमें ऐसी ही आजादी की आवश्यकता है कि हमें ये सारी दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। अगर हम सब मिलकर इस दीवारों को तोड़ेंगे, क्यों नहीं टूट सकती? एक छोटी सी लकड़ी होती है, उसको एक व्यक्ति तोड़ सकता है, अगर पूरी गठड़ी गांठ को तोड़े तो नहीं टूट सकती। ऐसे ही ये जो हमने दीवारें बना रखी हैं, हमने बनाई हुई हैं, किसी और ने नहीं बनाई, हमने बनाई हुई हैं। उस आधार पर अगर हम सब मिलकर इन दीवारों को तोड़ेंगे, इन बंधनों को तोड़ेंगे, इन जंजीरों से अपना पीछा छुड़ाएंगे, तो अवश्य ही हम एक नई सुबह की आश लेकर जाग सकते हैं। आवाज आपकी नहीं, आवाज, ऑडियो बंद हो गया भाई जी आपका। इसमें कैसे सहयोगी बने और क्या करें, ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हम सही मायनों में अपनी आजादी का एंजॉयमेंट कर सकें और सारे देश को, समाज को सुखी कर सकें? देखो, इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जो हम समझते हैं सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद जो आज है, हम सभी मानते हैं क्या? ईश्वर, खुदा, प्रभु, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, सब एक है, और सब एक कहते हैं। माना एक परिवार है, चार बेटे हैं उनके, चारों एक पिता को कहते हैं, डैडी हैं, तो क्या हो गया? भाई भाई हो गए ना। तो ऐसे ही गायन भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। पर क्यों नहीं मान रहे? जबकि धर्म के नाम पर हम कट्टरवाद हैं, धर्म को मानते हैं, अपने अपने धर्म के लिए झगड़े कर रहे हैं, परंतु पिता तो एक है ना। सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है, परंतु कहते हैं दूसरे की बाउंड्री वहां शुरू हो जाती है जहां से आपका नाक शुरू होता है। अर्थात हर व्यक्ति अपने अपने रीति से जिसको जो मानता है मानते हैं, फिर झगड़ा किस बात का? पिता एक है। जब भाई भाई झगड़ा करेंगे तो नेचुरली है, अशांति परिवार में होगी ही होगी। तो इसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट दें, हर व्यक्ति को सम्मान देंगे। तो जैसे बापू गांधी जी का कहा जाता है कि बापू गांधी जी की लीडिंग में
छत्र छाया में भारत की आजादी मिली, ऐसे ही आज जरूरत है जो सारे विश्व का पिता है, बापू है, आज उसकी आवश्यकता है। उसकी छत्र छाया में, उसकी लीडिंग के पीछे हमें चलना पड़ेगा। और जब सब चल सकते हैं, जब हम एक बापू के सामने भारत की आजादी के लिए खड़े हो सकते हैं, वो तो हमारा रियल पिता है। भाषा अलग हो सकती है, तरीका अलग हो सकता है, पिता तो एक है ना। तो जब उसके पिता के अनुसार, उसकी छत्र छाया में जब हम एक नई प्रातः की शुरू करेंगे, तो ही हम इसको नई सुबह की आजादी को ले सकते हैं। फिर आप देखिए, मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूँ। जितने भी हमने इतिहास के अंदर पढ़े हैं, बड़े बड़े महान योद्धा हुए हैं भारत के अंदर, राजस्थान में लो, महाराष्ट्र में लो, कहीं भी हुए हैं। आपने देखा होगा रतन भाई जी, जितने भी योद्धा हैं, जब युद्ध करने से जाते हैं, क्या करते हैं? उनका काम, पहला क्या काम होता है? जब युद्ध करने जाते हैं, वो अपने इष्ट की पूजा करते हैं, अपने कुल देवता देवी परमात्मा की, दुर्गा की, माँ की पूजा करते हैं। किस लिए? आशीर्वाद लेते हैं कि हम युद्ध को जीत सकें। होता है ना ऐसे? जी जी। एक योद्धा जाता है, वो भी अपने इष्ट देव की पूजा करता है। तो ये भी एक युद्ध है आजादी का, ये रूहानी युद्ध है, एक नई सुबह के लिए युद्ध। तो इसमें क्या करना, हमें उस परमात्मा को साथ रखकर चलना पड़ेगा। आप देखिए, श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं, जब वो कंस को मारने गए थे, किसकी पूजा की थी? शिव की पूजा की थी। जी। रामचंद्र जी ने रावण के साथ युद्ध करना था, तो किससे किया, किसकी पूजा की थी? शिव की पूजा की थी। जितने भी देवी देवता हुए, कहीं ना कहीं परमात्मा की पूजा की उन्होंने, उनको माना, तब उन्होंने अपना शुरुआत किया। तो ऐसी ही नई सुबह लाने के लिए हमें भी करना पड़ेगा। उस सारे संसार का जो पिता है, उसका संसार है ना, हमारा नहीं है। कहते हैं ना, उसी का दिया हुआ सब कुछ है, सब मानते हैं। उसका जी दिया जी। हुआ, तो उसके संसार को जागृत हमें उसके साथ ही करना पड़ेगा। इसलिए इस नई शुरुआत को हम कर सकते हैं उसके साथ मिलकर। जो उसकी आज्ञा है, जो उसकी डायरेक्शन है, जो उसकी लीडिंग है, वर्ड्स हैं, उनको जब हम फॉलो करेंगे, तो अवश्य ही हम एक नई सुबह का उदय कर सकते हैं, एक अलौकिक सुबह का उदय कर सकते हैं। तो ये सारी शिक्षा हमें कहाँ से मिलेगी? कैसे हम यूनाइटेड हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारा अंतर है, लोगों में देखो, भेदभाव है। अंतर हमारा शरीर का है। मंदिर में उसी परमात्मा को पूजते हैं, मस्जिद में उसे अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, वाहेगुरु कहा जाता है, गॉड कहा जाता है वो एक ही। जब ये हमें मालूम पड़ जाए, पहले तो हमें ये संकल्प करना पड़ेगा कि ये संसार का पिता एक है, वो हमारा पिता है। जब वो पिता है, तो हम सब भाई भाई हो गए। किस रूप में? शरीर के रूप में भले नहीं हो, पिता हमारे किस रूप में है? वो आत्मा के रूप में। शरीर से नहीं है। अंदर जी। जिसको हम सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, प्राण कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उस रूप में हम, एक उदाहरण देखिए, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो क्या होता है? हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, सिख होता है, ईसाई होता है? नहीं होता। वो एक छोटा बच्चा है, ऊपर से भगवान ने भेजा इस संसार की रौनक के लिए। और जिस घर में वो पैदा होता है, वो बन जाता है। चारों धर्म के किसी घर में भी जाएगा तो वही बन जाता है ना। तो दीवार हमने खड़ी कर दी ना, कोई बात नहीं। परंतु यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि परमात्मा के हमसे उपहार हैं इस संसार को। अगर परमात्मा के उपहार हैं, तो हमें, जैसे गोवर्धन पर्वत कहते हैं उठाने के लिए, कृष्ण खुद उठा सकता था, परंतु उसने कहा कि तुमने रहना है, तुम्हारी सेफ्टी है, तो तुम प्रयास करो। सबकी चीची उंगली दी, सबने सहारा दिया, गोवर्धन पर्वत उठा दिया। तो आओ हम सब मिलकर, क्यों नहीं, इस आजादी के दिन पर अपने इस भारत का जो एक ऐसा सुंदर पल है, हम सब मिलकर इस
भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकतावाद, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, हिंसा का वातावरण, स्वार्थ भावना, ये जो सब चीजें, ये जो पर्वत है इसको उठाकर फेंक दें। जब करेंगे तो एक नई शुरुआत होगी। यही परमात्मा पिता का संदेश है कि हम सब मिलकर आओ इस दुनिया को फिर से वो राम राज्य की स्थापना करें, एक पावन संसार की स्थापना करें जहां सब भाई बहन इकट्ठे रहें, प्यार से रहें। कहा जाता है घी दूध की नदियां बहती थी भारत के अंदर। कोई घी दूध ऐसे नहीं पहाड़ों से वो घी दूध बहता था, नहीं, वो एक प्यार की निशानी है, एक सात्विकता की निशानी है, एक हार्मनी की निशानी है। तो हमें ये करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और हम संकल्प करें आज के दिन पर, आजादी के दिन पर जब हम मना रहे हैं, अब छोड़ दीजिए, नेताओं को छोड़ दीजिए, लोगों को छोड़ दीजिए, अपना सहयोग तो दीजिए इसको उठाने के अंदर, अपने से शुरू कीजिए। कैसे शुरू करेंगे? ये आजादी कौन सी है? ये बाहर की आजादी नहीं है, बाहर से तो हम आजाद हैं। ये सारी समस्याओं का जड़ हमारे अंदर छिपा हुआ है। नहीं तो आप सोचिए, अर्जुन और पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा है, युद्ध में परमात्मा ने आत्मा परमात्मा का ज्ञान क्यों दिया? बताइए आप रतन भाई जी। युद्ध हो रहा है, भगवान उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, कोई तुक बनता है? नहीं बनता। नहीं परंतु परंतु परमात्मा जानता था कि इसकी जो जड़ है, बीज है, वो इसके अर्जुन के अंदर छिपा हुआ है, दुर्योधन के अंदर छिपा हुआ है। उसने उस बीज को निकालने, वो बीज कैसे निकला, उसको पूरा ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा की पहचान दी, युद्ध क्या है, क्यों कैसे क्रिएट हो रहा है, कौन सी बुराई के काम, क्रोध लोभ मोह का, इनके कारण क्या समस्या हो रही है, मोह के कारण धृतराष्ट्र कैसे सारे भारत को नष्ट करने के लिए महाभारत का युद्ध करवा हो रहा है, दुर्योधन कैसे युद्ध के लिए लालायित हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर फूटे जो पड़े हुए थे, कीड़े पड़े हुए थे अंधविश्वास के, मोह के, उन्होंने महाभारत करा दिया। परंतु परमात्मा ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अस्त्र चलाना है, कौन सा शस्त्र चलाना है, उन्होंने उसकी आत्मा की शक्ति को मजबूत किया। तो वो जैसे उनको देह के रूप में देख के दुश्मन समझ रहा था ना, या बड़े समझ के डर रहा था कि मेरे बड़े हैं, गुरु हैं, मैं इनको कैसे मारूं। पर जब आत्मिक ज्ञान आ गया तो उसको समझ आ गई। बस अब यही हल है इसका। हमें भी अपनी आजादी को, एक नई सुबह को अद्भुत और अलौकिक सुबह बनाना होगा। उसकी शुरुआत अपने अंदर से करें। अगर अपने मानसिक कृतियों को, विकृतियों को हम अपने मानवीय मूल्यों के द्वारा परिवर्तन करें तो ये संसार कुछ ही समय में बन सकता है। जो हम चाहते हैं, जैसी आजादी हम चाहते हैं, वो बन जाएगा। तो प्रयास हमें ही करना पड़ेगा अपने अंदर से। हर 130 करोड़ 35 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोगों में से भी अगर 20% लोग भी इस प्रयास को करेंगे तो सारा हिंदुस्तान का बदल सकते हैं। आजादी की लड़ाई में कितने लोगों ने भाग लिया था? बहुत थोड़े लोग थे, उस टाइम पॉपुलेशन के हिसाब से कम लोग थे, परंतु उनकी इतनी शक्ति थी कि उन्होंने सारे ही भारत को आजादी दिला दी। ऐसे ही अपने आप को इस युद्ध का योद्धा बनाइए, इस नई सुबह का, इस नई आजादी के लिए, नई अद्भुत आजादी के लिए, दिन के लिए, सुबह के लिए अपने आप को एक वॉरियर बनाएं कि मुझे इस नई सुबह को लाने में सहयोग देना है। तो ऐसा संकल्प करेंगे तो आप वास्तव में परमात्मा के उस राह पर जो चाहते हैं, सारे विश्व का जो बापू चाहता है, वो हम अपने बड़े आराम से उसको ला सकते हैं। जैसे हम अक्सर भाई जी चर्चा करते हैं कि हम पिछले अगर 3-4 हजार वर्ष का इतिहास देखते हैं तो भारतवर्ष में विशेष जो गलतियां हुई हैं बड़े लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे, वो यही थी कि अपने ही लोग अपनों का साथ नहीं देते थे। रतन भाई जी, बात नेता अभिनेता कुछ नहीं है, मानव है ना। जी 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 जी। मानव के अंदर क्या है?
किसी में थोड़ी कमी कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। जी जी इसीलिए कोई अलग नहीं है, कोई विशेष नहीं है इस रूप के अंदर। जी ये तो हमारी विकृतियों ने हमें गुलाम बना दिया अपनी प्रवृत्तियों का। जी हर जी जी व्यक्ति है, हम नेताओं को अलग नहीं समझते। दे आर जस्ट लाइक अस। हमने जी उनको आगे किया है, हमने उनको जितवाया, वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ऐसे ही हम क्यों नहीं मानवीय मूल्य क्रिएट करें, ताकि उनका राज होगा। फिर जो व्यक्ति मानवीय मूल्य धारण किए हो गए, वो लीड करेंगे, तो ये हमारी जो नई सुबह ऑटोमेटिकली आ सकती है। प्रयास हमें अपने आप से करना पड़ेगा। जी जी। तो हम सभी को मिलकर अपने आप से ही ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा कि मैं उसी तरह से कि सभी को एक दृष्टि से देखूं कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, हम वास्तव में एक हैं और भाई भाई हैं। जैसे हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब ये एक एकता और भाईचारे की भावना फिर से जागृत होगी या इसका हम अभ्यास करेंगे, वो गुण लाएंगे, तो तभी मैं समझता हूँ स्वतंत्रता का ये गोवर्धन पर्वत हम सारे मिल के उठा सकेंगे। तो आइए हम सभी इस बात का प्रयास करें और आज इस स्वतंत्रता के दिवस पर इसकी प्रतिज्ञा करें कि हम सब एकता से काम करेंगे, सभी मिलजुल कर काम करेंगे और किसी की कमी को नहीं देखकर अपने गुणों को प्रयोग करेंगे, ताकि हम भारतवर्ष को सच्ची स्वतंत्रता दिला सकें। मैं तो आप सबको एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि तिरंगे झंडे के नीचे जब आप खड़े होकर जनगण मन गाएं, देखें, उस समय मन में संकल्प करें कि आज से मैं अपने मन से इस संकल्प करता हूं कि एक नए भारत की नई सुबह को लाने में मैं अपना 100% सहयोग दूंगा। जी जी बहुत। इन्हीं विचारों के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप अवश्य ही इस दिन को एक यादगार दिन बनाएंगे, अपने मन में संकल्प करके उस विश्व पिता बापू की शरणागत होकर आदेश अनुसार उसकी आज्ञा पर चलकर हम एक नई सुबह अवश्य लाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जय हिंद। जय भारत।